जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लेके आए हैं अपने बल एवं गति के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पुराने एग्ज़ाम्स में आए हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपको आने वाले रीट, सीटेट, सेकंड गेट सभी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी की तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि निम्नलिखित में से बल का एसआई मात्रक कौन सा है। रीट 2015 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बल का एसआई मात्रक कौन सा है। तो बल का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स 2, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एसएससी सीजीएल के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन की किस गति के नियम से बल की परिभाषा दी जाती है। लैब असिस्टेंट 2022 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। न्यूटन की किस गति के नियम से बल की परिभाषा दी जाती है। तो गति के 3 नियम होते हैं। पहला नियम होता है वो जड़त्व के नियम को प्रदर्शित करता है, इसका दूसरा नाम होता है जड़त्व का नियम। न्यूटन के गति का पहला नियम उसको जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम होता है वो बल को परिभाषित करता है, और न्यूटन की गति का तीसरा नियम संवेग संरक्षण के नियम को प्रदर्शित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दूसरा नियम बल की परिभाषा को परिभाषित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गति का प्रथम नियम किस अवधारणा को दर्शाता है। एसएससी सीजीएल 2011। गति का प्रथम नियम किस अवधारणा को दर्शाता है। तो मैंने बताया था गति का पहला नियम जड़त्व के नियम को प्रदर्शित करता है। गति का प्रथम नियम जड़त्व के नियम को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब एक चलित वस्तु की गति दुगनी होती है, जब एक चलित वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। आरटेट 2013 का क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए कि जब एक चलित वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। जब वस्तु की गति को अगर दुगना कर देते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? चौगुनी हो जाती है। अगला क्वेश्चन, यदि गेंद को ऊपर ऊर्ध्वाधर फेंका जाए तो निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहेगा। एसएससी 10+2 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो गेंद को अगर अपन ऊपर हवा में उछालते हैं तो उसका त्वरण जो अपरिवर्तित रहता है, और ऑप्शन भी देखते हैं, गति चेंज होती है, स्थितिज ऊर्जा भी चेंज होती है और ऊर्जा दूरी भी चेंज होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्वरण। त्वरण अपरिवर्तित रहता है, गेंद को ऊपर फेंकने पर त्वरण अपरिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंदूक से गोली चलने पर झटका महसूस होना किसके संरक्षण के सिद्धांत को दर्शाता है। थर्ड गेट 2013, मतलब आरटेट 2013 के अंदर पूछा गया था, बंदूक से गोली चलने पर जो झटका महसूस होता है वो किसके संरक्षण को दर्शाता है। वो संवेग के संरक्षण को दर्शाता है। बंदूक से गोली चलाते हैं तब झटका महसूस होता है तो वो संवेग के संरक्षण को, वैसे तो खैर मैंने भी बंदूक नहीं चलाई है तो मुझे भी आइडिया नहीं है कि कितना झटका महसूस होता है, लेकिन झटका महसूस जरूर होता है जो संवेग के संरक्षण को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई दौड़ती हुई कार रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। एसएससी 10+2 का क्वेश्चन है ये, तो अपन ने नॉर्मल रियल लाइफ के अंदर महसूस किया हुआ है कि जब अपन बस में या कार में यात्रा करते हैं तो जब ब्रेक लगते हैं तो अपन आगे की तरफ झुक जाते हैं। ये आगे की तरफ झुकने का एक रीज़न होता है गति का पहला नियम। यात्री क्या होता है, अपनी स्थिति के परिवर्तन का विरोध करते हैं। जो निचला हिस्सा जो अपना कार के संपर्क में रहता है वो तो विराम रहना चाहता है, और अपना जो ऊपर का हिस्सा होता है वो मूविंग रहता है कार के साथ में। तो जैसे ही कार रुकती है तो अपना ऊपर का हिस्सा आगे की तरफ जाता है। तो ये गति के पहले नियम को प्रदर्शित करता है। और गति का पहला नियम क्या होता है? गति का जड़त्व। गति का पहला नियम गति के जड़त्व को प्रदर्शित करता है। गति के जड़त्व की वजह से यात्री आगे की तरफ झुक जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सदिश राशि को पहचानिए। सदिश राशि को पहचानिए, ये अपने फॉरेस्टर के अंदर आया था। फॉरेस्टर 2022 के अंदर रिसेंट में एग्जाम हुई है, तो उसके अंदर पूछा गया क्वेश्चन है सदिश राशि को पहचानिए। तो सदिश राशि देखते हैं अपन, ताप तो अदिश राशि होती है, दाब भी अदिश राशि होती है, संवेग सदिश राशि होती है, और दूरी अदिश राशि होती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? संवेग। सदिश राशि क्या हो गई? संवेग सदिश राशि होती है। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन, निम्न में से सदिश राशि नहीं है, यहाँ पे पूछ लिया नहीं है, ये भी फॉरेस्टर गार्ड 2022 रिसेंट एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो प्रतिरोध सदिश राशि नहीं है, प्रतिरोध सदिश राशि नहीं है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, प्रतिरोध सदिश राशि नहीं है, बाकी ये तीनों सदिश राशियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र, ये भी फॉरेस्टर गार्ड 2022 के अंदर पूछा है। पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या होता है? पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र होता है m1L0T-2। पृष्ठ तनाव बराबर F/L, F तो हो गया N न्यूटन अपॉन L का मीटर, तो न्यूटन मीटर इनवर्स, ठीक है। तो न्यूटन मीटर इनवर्स, इससे अपन विमीय सूत्र निकालेंगे तो m1L0T-2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के आसपास ग्रहों की गति किस प्रकार की गति होती है? सूर्य के आसपास ग्रहों की गति किस प्रकार की गति होती है? तो सूर्य के जो आसपास ग्रह गति करते हैं वो गोल चक्कर में गति करते हैं, तो उसको कहते हैं अपन आवर्त गति। आवर्त गति क्या होती है कि निश्चित समय अंतराल के बाद उसी पथ पर गति को वापस दोहराना, ये होती है आवर्त गति। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आवर्त गति। आवर्त गति क्या होती है? निश्चित समय अंतराल के बाद उसी पथ पर गति को दोहराना आवर्त गति कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरल आवर्त गति करते हुए कण के किस विस्थापन पर गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा बराबर होती है? सरल आवर्त गति मतलब SHM। सरल आवर्त गति के टाइम पे जो स्थितिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी KE और वो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी KE और स्थितिज ऊर्जा PE, ये दोनों बराबर होती हैं। KE का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a माइनस वाई स्क्वायर, और स्थितिज ऊर्जा का होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर से हाफ m ओमेगा स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों तरफ से, तो एक तरफ बचेगा a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और दूसरी तरफ बचेगा वाई स्क्वायर। अपन वाई स्क्वायर को एक साइड कर लेंगे और एक a स्क्वायर को एक तरफ कर देंगे, तो 2y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। वहाँ से अपन y स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बाई 2, फिर यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो इसका अंडर रूट करेंगे तो a/√2 हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, a/√2। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौत के कुएं में गाड़ी का चलना किस वजह से संभव हो पाता है? मौत के कुएं में गाड़ी का चलना किस वजह से संभव हो पाता है? तो ये अभिकेंद्रीय बल की वजह से संभव हो पाता है। मौत के कुएं में गाड़ी का चलना अभिकेंद्रीय बल की वजह से संभव हो पाता है। इसका दूसरा उदाहरण ये भी है कि वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े धोना, ये भी अभिकेंद्रीय बल की वजह से ही संभव हो पाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रथ को खींचने के लिए घोड़ा किस बल का प्रयोग करता है? रथ को खींचने के लिए घोड़ा पेशीय बल का प्रयोग करता है। रथ को खींचने के लिए घोड़ा अपनी मांसपेशियों के द्वारा जो बल लगाता है उसको पेशीय बल कहते हैं, तो वो पेशीय बल का यूज करता है। अगला क्वेश्चन, वस्तु पर बल लगाकर किस राशि को नहीं बदला जा सकता? वस्तु पर बल लगा के अपन किसी राशि, कौन सी राशि होती है जिसको अपन बदल नहीं सकते? तो ऑप्शन देखते हैं अपन। तो अपन वस्तु पर बल लगाकर गति की दिशा को बदल सकते हैं, वस्तु के आकार को भी अपन परिवर्तित कर सकते हैं, वस्तु की चाल को भी अपन परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन वस्तु का द्रव्यमान है जिसको अपन बल लगाकर परिवर्तित नहीं कर सकते। 2 किलो की वस्तु बल लगाने के बाद भी 2 किलो की ही होगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वस्तु का द्रव्यमान, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, आवेशित कंघी की ओर कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने वाला बल। ये वाला गेम तो सबने बचपन में खेला होगा। कागज के छोटे छोटे टुकड़े लेके कंघी को सर से घिसते हैं और फिर वो कागज के ऊपर लेके जाते हैं तो वो कागज कंघी के चिपकते हैं। तो उसका रीजन क्या होता है? स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल की वजह से वो कागज के टुकड़े आवेशित कंघी की तरफ सर में घिसने से उसमें आवेश प्रकट होता है। आवेश प्रकट होता है तो वो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्थिर वैद्युत बल। अगला क्वेश्चन, पत्थर पर ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या होता है? अगर अपन किसी पत्थर पर ठोकर मारेंगे तो उस अपने पैर में चोट लगेगी, उसका रीजन होता है प्रतिक्रिया बल। प्रतिक्रिया बल क्या होता है कि न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है वो अपन को ये बताता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा के अंदर प्रतिक्रिया होती है। तो इसकी सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया की वजह से पत्थर पर अपन ठोकर मारेंगे तो अपन को चोट लगती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
एक बस सहसा मुड़ती है तो बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, जिसका कारण है, ये अपन न्यूटन की गति का पहला नियम है जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। तो उसका लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, गति का जड़त्व। गति के जड़त्व की वजह से अगर कोई सहसा मुड़ती है तो बस में खड़ा आदमी अपनी जो जगह पे खड़ा है तो वो उसको नीचे का जो हिस्सा है उसका तो वो विराम में रहना चाहेगा, आगे का हिस्सा जो मूविंग फोर्स में रहना चाहेगा, तो जिसकी वजह से वो गिर जाता है। अगला क्वेश्चन देते हैं, रॉकेट की गति पर निम्न में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। तो रॉकेट की गति पर संवेग के संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, रॉकेट की गति पर संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है। अगला क्वेश्चन, एक धावक लंबी कूद कूदने से पहले भागता है। एक धावक लंबी कूद कूदने से पहले भागता है, उससे वह क्या हासिल करना चाहता है। धावक लंबी कूद कूदने से पहले क्या हासिल करना चाहता है, वो गति का जड़त्व हासिल करना चाहता है। कोई भी जब धावक भागता है तो उससे भागने से भी उसको अंदर एनर्जी आती है, और एनर्जी आती है जो उसको कूदने के अंदर मदद करती है। एक समान गति में भागने से एनर्जी प्रकट होती है और एनर्जी उसको कूदने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन, विमा M1 L1 T-2 किसके अनुरूप है। M1 L1 T-2 बल की विमा होती है। याद रखना, M1 L1 T-2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछी गया है। M1 L1 T-2 बल की विमा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेग समय ग्राफ का ढाल निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करता है। वेग समय ग्राफ का ढाल दूरी को प्रदर्शित करता है। वेग और समय का जो ग्राफ बनता है वो दूरी को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन, दो समान सदिश आकार में हो दो सदिश राशि समान हो सकती हैं। दो सदिश राशि समान कब होंगी, जब उनका आकार व दिशा दोनों समान होंगे, तब वो दोनों सदिश राशि समान होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसका विमीय सूत्र आवेग के सूत्र के समान होता है। आवेग का जो विमीय सूत्र होता है वो संवेग के विमीय सूत्र के बराबर होता है। आवेग का विमीय सूत्र और संवेग का विमीय सूत्र क्या होता है। आवेग का विमीय सूत्र क्या होता है, M1 L1 और T-1, और यही विमीय सूत्र संवेग का भी होता है। तो आवेग का विमीय सूत्र और संवेग का विमीय सूत्र दोनों समान होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राशि मूल राशि है। मूल राशि क्या क्या होती है, मूल राशि के बारे में मैं बता देता हूं कि मूल राशि होती हैं 7 तरीके की मूल राशियां होती हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, प्रदीपन की तीव्रता। तो मूल राशि कौन सी हुई, समय या काल। आयतन नहीं है, वेग नहीं है और बल भी नहीं है, तो समय जो होती है मूल राशि होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस राशि का परिमाण एक होता है। तो एक परिमाण किसका होगा, ये तो नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है अपन को, एकांक सदिश। एकांक सदिश का जो परिमाण होता है वो एक होता है। ये सभी ने रीट की तैयारी कर रहे हैं तो उनने सबने पढ़ा होगा, रीट और सीटेट के अंदर सदिश जो चैप्टर है उसके अंदर आता है एकांक सदिश, एनसीईआरटी के अंदर भी है। तो एकांक सदिश का परिमाण एक होता है। असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए, जो असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ अगर कोई पिंड चल रहा है तो उसका विस्थापन काल ग्राफ होगा वो अरैखिक होगा। विस्थापन काल ग्राफ क्या होगा, अरैखिक होगा। और जो रैखिक होता है वो किसके लिए होता है, समान वेग और समान त्वरण होता तो यहाँ पर रैखिक ऑप्शन होता, लेकिन यहाँ आता है असमान वेग। असमान वेग की वजह से यहाँ पर विस्थापन और काल ग्राफ अरैखिक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से अदिश राशि कौन सी है। निम्न में से अदिश राशि कौन सी है। तो ये अदिश और सदिश के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अदिश सदिश राशि बहुत छोटा चैप्टर है और हर कोई सीख सकता है, हर कोई इसके बारे में पढ़ सकता है। ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं अपने जो लिए हुए हैं, ये एनसीईआरटी के अंदर आए हुए हैं क्वेश्चन हैं, तो ये देखते हैं अपन। तो वेग भी सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है, और कोणीय संवेग भी सदिश राशि है। तो विद्युत विभव अदिश राशि है। तो अदिश राशि क्या होगा यहाँ पे, विद्युत विभव अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सदिश राशियों का समूह है। निम्नलिखित में से सदिश राशियों का समूह है। तो सदिश राशियों का समूह मैं बता देता हूं आपको। यहाँ पे पहला ऑप्शन आ जाएगा बल, भार, विस्थापन, वेग। बल भी सदिश राशि, भार भी सदिश राशि, विस्थापन सदिश राशि और वेग भी सदिश राशि। ये चारों सदिश राशि हैं, बाकी सब में कुछ कुछ सदिश हैं और कुछ कुछ अदिश राशियां हैं। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बल, भार, विस्थापन, वेग चारों सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बल गुणनफल है। तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर ma। यहाँ पर m क्या हो गया, द्रव्यमान, a क्या हो गया, त्वरण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणा त्वरण।
तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है, जो होता है बल होता है अपना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग का एसआई मात्रक है? संवेग का एसआई मात्रक कौन सा है? तो संवेग का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स वन। वन बोलना कोई खास जरूरी नहीं है, तो किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स, किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। अगर वन की जगह 2 होता है या 3 होता है तब अपन कोई संख्या बोलते हैं, बाकी अगर 1 होता है तो अपन किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स बोल सकते हैं। तो संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। अगला क्वेश्चन, अच्छा आज के क्वेश्चंस यहीं समाप्त हुए। ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी पे बेस्ड हैं और 10th 11th 12th 9th 10th 11th 12th की किताबों से लिए हुए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन दबाएं और अच्छी तैयारी करें और अच्छे नंबरों से पास हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।